अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का। अभी माशाल्लाह 111 थे और अभी अभी जब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे 112 हो गए सब्सक्राइबर। तो 112 बता रहा, 111 बोलने वाला था लेकिन 100 अभी अभी देखा 112 हो गए। तो 112 सब्सक्राइबर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और लोगों के कमेंट भी आए, फिर लोगों ने कमेंट भी किया, माशाल्लाह सपोर्ट भी किया। पहले कमेंट आया था मज़र भाई का, मज़र शेख। आप लिखते हैं कि गरीब नवाज की ज़िंदगी के बारे में कुछ बनाए। इंशाल्लाह गरीब नवाज की ज़िंदगी के बारे में बनाएंगे। फिर उसके बाद में एक कमेंट आया था रऊफ़ भाई का, रऊफ़ इनामदार, रऊफ़ भाई का कमेंट था। रऊफ़ भाई का कमेंट है, कोई बात नहीं भाई, फुल सपोर्ट है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ भाई आपका, बहुत बहुत सपोर्ट के लिए, रऊफ़ इनामदार। और फिर उसके बाद में रज़िया सुल्ताना, ये कोई खातून है, इनका कमेंट है कि गौस पाक के बारे में कुछ बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला एक एक वाक़या, गौसे पाक का भी एक वाक़या रखेंगे और एक ख्वाजा गरीब नवाज़ का वाक़या रखेंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का वाक़या कुछ ऐसा है कि एक वक्त एक बूढ़ी खातून थी, बूढ़ी औरत थी, जिसके बेटे को होनी थी फांसी। उस वक्त का जो हाकिम ज़माना था वो उसको फांसी की सज़ा सुना चुका था। हालांकि उसका जो बेटा था वो बेकसूर था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई क्राइम। मेरे ख्याल से भाई ये कैमरा नीचे जाते जा रहा है, नहीं जा रहा है श्योर? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मज़र भाई का कमेंट है, जो पहले मज़र भाई का कमेंट लेते हैं। मज़र भाई का कमेंट है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़िंदगी पे बनाए। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक वाक़या है, मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये वाक़या मतलब ज़्यादा लोगों तलक का शायद फैला नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये वाक़या ऐसा है कि एक बूढ़ी औरत थी जिसके बेटे को होनी थी फांसी। जो उस वक्त का जो हाकिम ज़माना था ना, वो उसको फांसी देने वाला था। लेकिन हालांकि वो शख्स जो था वो बेकसूर था, उसने कोई गुनाह किया नहीं था, जिसके वजह से उसको फांसी होनी थी। तो वो शख्स है ना, वो शख्स को फांसी होनी थी। तो वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में पहुंची कि हुजूर मेरे बेटे को बचा लो, क्योंकि उसको फांसी होने वाली है और हालांकि वो गुनहगार नहीं है, बेकसूर है। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज़ उठे और बोले कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ। और आपके पीछे आपके सारे मुरीद जितने थे, सारे मुरीद आपके पीछे गए और वो लोग भी देखने लगे कि क्या मांझ रहा है। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो देर हो चुकी थी, उस शख्स को फांसी हो चुकी थी और वो शख्स का इंतकाल हो चुका था, उसकी रूह परवाज़ हो चुकी थी। तो उसके बाद में जब ये मंजर देखती तो वो बूढ़ी खातून ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों पे गिर जाती कि हुजूर ये क्या हो गया, अब तो मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूँ, एक ही बेटा था मेरे पास। तो आप मुस्कुराते हुए देखते और कहते ऐ शख्स, अगर से तू गुनहगार नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो उसी वक्त वो शख्स जिंदा होता है और नीचे उतर के आ जाता है और आप ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों पे गिर जाता है। तो ये मंजर देख के वो बूढ़ी ख्वातीन जो थी वो खुश हो जाती है और जो हकीम ज़माना होता है वो चौंक जाता है कि ये क्या मंजर है। तो ये वाक़या है मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। ये वलियों की शान है, वलियों का करम है, वलियों का मुकाम वो है कि जो वलियों की ज़ुबान से निकलता अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको कबूल कर लेता। तो ये भी वाक़या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कबूल कर लिया और उसी वक्त उस शख्स को अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया अपने वली के लुत्फ़ो करम से। तो ये वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज़ का। अब दूसरा वाक़या, दूसरा कमेंट लेते हैं हम रज़िया सुल्ताना का, जिन्होंने कहा कि गौसे पाक के बारे में कुछ बताए। तो गौसे पाक के बारे में भी कुछ ऐसा ही वाक़या आता है कि एक बार एक ख्वातीन थी जो अपने बेटे को गौसे पाक के बारे में गौसे पाक के पास छोड़ के गई कि इसको पढ़ाई लिखाए और कुछ अच्छा इंसान बनाए, कोई बड़ा आलिम बनाए, ताकि ये कुछ सीखे, तकवा परहेजगारी सीख सके। तो वो शख्स, वो औरत ने जब अपने बेटे को छोड़ के गई उधर पर, तो आप गौसे आज़म आप खाते थे मुर्गी और वो शख्स को देते थे रोटी, सूखी हुई रोटी के टुकड़े। तो शख्स सूखी हुई रोटी के टुकड़े खाता और आप गौसे पाक आप चिकन खाते, मुर्गी खाते। तो कुछ वक्त के बाद में जब वो औरत लौटती अपने बेटे से मिलने तो देखती कि वो सूख के हड्डी का ढांचा बन चुका है, क्योंकि खाने को सिर्फ रोटी मिल रही है तो थोड़ी ना आदमी हेल्दी होगा। तो ये जब ये मंजर देखती तो एकदम से आग बबूली हो जाती कि ये क्या हो गया, मेरे बेटे को मैं अच्छा खासा छोड़ के गई थी, ये क्या कर दिया। तो जब वो औरत जब उस शख्स के गौसे आजम के पास में जब जाती कि ये आपने क्या किया, मेरे बेटे के साथ में ये कौन सा अदल है कि आप मुर्गी खा रहे हो और मेरे बेटे को सूखी रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। तो आप फरमाते रुक जा। तो आप गौसे आजम जब चिकन खाते थे ना तो उसकी जो हड्डी होती थी ना वो एक बर्तन में जमा करके रखते थे। तो वो बर्तन में जो हड्डी थी ना, आपने फरमाया रुक अभी ये देख। तो आप जैसी वो हड्डी के ऊपर हाथ फेराते और कहते कि अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़े हो जा, तो वो
उस पर गोश्त चढ़ना चालू होता है, चमड़ा चलना चालू होता है और वो मुर्गी पूरी तरह से जिंदी होके खड़े हो जाती। तो आप फरमाते कि ये देख, जब तेरा बेटा इस वक्त पे पहुंच जाएगा ना, जब वो जो चाहे वो खा सकता है। अभी उसकी तासीर वो थी और मेरी तासीर ये है। तो मैं चिकन खा रहा था और उसे रोटी खिला रहा था। अगर रोटी खाएगा, सूखी रोटी, तब वो तकवा और परहेजगारी सीख पाएगा और वो इस मुकाम तक का पहुंच पाएगा। तू चाहती है कि तेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचे तो तू चले जा। तो ये मंजर देख के वो बूढ़ी औरत आप गौसे आजम के कदमों पे गिर जाती। तो ये है वलियों की पावर, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने वलियों पर इतने इनामात रखा है, इतने पावरों से नवाजा है, इतनी ताकतों से नवाजा है कि हमारी अक्लें वहाँ तलक का नहीं जाएगी। ठीक है, तो वलियों के दरबार में जाए, अदब से जाए, जब भी जाए तो अदब से जाए, पूरे अदब के साथ, क्योंकि अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो उनके दरबार में जाए। बस इसी के साथ में हाँ एक और बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे कुछ 4 या 5 वीडियो पे आ रहे, 5 वीडियो पे हमारे कॉपीराइट क्लेम बता रहा है, लिख के आ रहा है। अब हमको तो यूट्यूब की इतनी समझ नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग का माशाल्लाह कितना 112 कंप्लीट हुआ है सब्सक्राइबर, तो हम लोग को इतनी नॉलेज है नहीं यूट्यूब के बारे में। तो 5 उस पर हमारे कॉपीराइट आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग कभी चला ही नहीं। अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, क्यों नहीं। उसके ऊपर कुछ रीज़न भी नहीं लिख के आया कि क्यों आ रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, तो भाई प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं कि किस बारे में ऐसा आ रहा है, तो हमें उसके बारे में ताकि मिले और हम उसको करेक्ट कर पाए कि अगर से ये गलती, क्योंकि वो हदीस और दीन की बातें हम लोग कर रहे हैं, और हदीस और दीन की बातों में तो शायद किसी किस्म का कॉपीराइट आना नहीं चाहिए, क्योंकि हदीस पे तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो हम लोग दीन और हदीस की बात करें, किताब के रेफरेंस से बात करते, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता। अगर से आपको पता चले तो प्लीज़ बताएं। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदाई चाहूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो पर। और हाँ, अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में लिखें, हम इंशाअल्लाह इसके बारे में पूरा, अगर से आप पूरा बयान चाहते हो वलियों की ज़िंदगी पे, साहबियों की ज़िंदगी पे, नबियों की ज़िंदगी पे, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में करें, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अल्लाह।